हेलो, नमस्कार। मैं सुमित कुमार आपका स्टडी कोर्स पे स्वागत करता हूँ। हमने नंबर सिस्टम जो पढ़ी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में आए हैं वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। कल ये फर्स्ट पार्ट थी, आज हम उसकी सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने अबाउट लगभग 20 to 25 क्वेश्चन देखा था। आज हम उससे और कुछ आगे के अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। हमने कल एक क्वेश्चन देखा था, ABC 3 फ्रैक्शंस थे जिसमें L लेस देन B, B लेस देन C, when C is divided by A, उस तरह से कुछ क्वेश्चन रिजल्ट आ रहा था। विच एक्सीड्स B बाई सम फ्रैक्शंस, तीनों का सम डेट इज A प्लस B प्लस C दिया गया था, तो C और A के बीच का डिफरेंस निकालना था। वैसे ही उसी टाइप के क्वेश्चन एक आज हम देखते हैं। ABC B3 fractions such that A less than B, B less than C. Clear? If C is divided, if C is divided by A, C is divided by A, result is 9/2, which exceed B by B by 23/6. If A plus B plus C equal to 19/12, then find 2A plus B minus C। ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ऑप्शन है हमारे पास 1/2, 1/4, 3/2, D, 1/3। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि C इज डिवाइडेड बाई A, डेट इज C बाई A अगर दिया है तो ये वैल्यू जो है वो हमें 9/2 दिए हुआ है। और ये वैल्यू विच एक्सीड्स B, जो ये B से बड़ा है, कितना बड़ा है 23/6। तो यहाँ से ये हम निकालते हैं और हमें दूसरी जो फॉर्म में यहाँ पर A प्लस B प्लस C की जो वैल्यू दी हुई है 19/12 है। तो यहाँ हमें A, B और C की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से वैल्यू हम देखते हैं। एक हम इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं, 9/2 इक्वल टू B प्लस 23/6। क्लियर? तो यहाँ से अगर हम B निकालते हैं तो B का वैल्यू मिलेगा 9/2 माइनस 23/6, डेट इज ये 6। तो ये हो जाएगी 27 माइनस 23, डेट इज 4/6। क्लियर है?
ये वैल्यू अगर हम इसमें डालते हैं तो ये होगा a प्लस सी प्लस 4/6 इक्वल टू 19/12। तो यहाँ से हमें a और c की जो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, a प्लस सी की जो वैल्यू मिलेगी 19/12 माइनस 4/6, तो 19 माइनस 8/12 डेट इज 11/12 ये वैल्यू हो गया। ठीक है, तो a प्लस सी की वैल्यू, और इसको फ्रैक्शनल्स में जो है यही वैल्यू जो है डेट इज a/c की जो वैल्यू हमें दी है वो 9/2 है। ठीक है, 9/2 वैल्यू दी हुई है। डेट इज अगर हम यहाँ से हम निकालते हैं तो a को हम मान ले अगर 9 के, और c को हम अगर मानते हैं, सॉरी c/a है, ये c/a है, c को 9 के और a को 2 के मानते हैं, तो c प्लस a डेट इज, तो यहाँ से c प्लस a की जो वैल्यू हो जाएगी वह 11 के हो जाएगी, और इसी 11 के की जो वैल्यू आई है ये हमें 11/12 दिया है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से हम k की वैल्यू जो है 1/12 हो जाएगी, 11 से 11 कैंसिल तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम सबकी वैल्यू, b की हमें वैल्यू मिल गई है, a की वैल्यू हमें चाहिए, तो a की जो वैल्यू होगी वह 2 के डेट इज 2/12, b की जो वैल्यू आई है हमें वह 4/6 है, जिसको हम ऐसे लिख लेते हैं, यह 8/12 है, और c की जो वैल्यू है वह 9 के है, डेट इज 9/12 है। तो इसको, ये वैल्यू जब हमें निकालना है तो इसको डाल देते हैं, तो 2 है डेट इज 2 इंटू 2/12 प्लस b डेट इज 8/12 माइनस c, तो c है वह 9/12, तो यह है 4/12 प्लस 8/12 माइनस 9/12। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 8 प्लस 4 12/12 माइनस 9/12 डेट इज 3/12, और ये वैल्यू आ जाएगी 1/4, जो हो गया वो हमारा आंसर हो गया। तो दिखने में इतना बड़ा लग रहा है, बट ये कुछ है कुछ नहीं। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, हमें यहाँ पे दिए गए हैं 3 फ्रैक्शंस सच दैट a लेस देन b, b लेस देन c, जो सबसे बड़ा है उससे छोटा b और उससे छोटा a है। when c is divided by a, it means कि when largest fraction is divided by a smallest fraction, result is 9/2। ठीक है, which exceeds b by 23/6, अब 9/2 is greater than b by 23/6 है। if a plus b plus c ये 19/12, find 2a plus b minus c, ये ऑप्शन से, तो हमने c/a c डिवाइड बाई ए, इज c/a इक्वल टू 9/2, और यही वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी b प्लस 23/6, जो b से 23/6 से एक्सीड करती है। तो इसको हम एक इक्वेशन से यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, 9/2 इक्वल टू b प्लस 23/6, तो यहाँ से b की वैल्यू हम निकाल लिए, तो ये 4/6 बन गई। अब a प्लस b प्लस c की वैल्यू 19/12 है, इसमें b की वैल्यू यहाँ पे हमने डाल दी है, तो a प्लस c की जो वैल्यू निकल गई 11/12 मिल गई। क्लियर है, और c/a जो दिए हुआ है वो 9/2 दिए हुआ है। यहाँ से हम मान लेते हैं कि लेट c इक्वल टू 9 के, a इक्वल टू 2 के, तो दोनों का सम डेट इज c प्लस a हो जाएगा 11 के, तो 11, और यही 11 के की वैल्यू हमें यहाँ पे 11/12 आई है, यहाँ से 11 से 11 कैंसिल, तो k इक्वल टू 1/12 हो गया, a इक्वल टू है 2 के, डेट इज 2/12, b इक्वल टू 4/6 है, तो इसको हमने 12 के फॉर्म में जब डिनोमिनेटर है, तो इसलिए हमने इसको 8/12 लिख लिया, और c 9 के डेट इज 9/12। अब ये वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया, 2 इंटू 2/12 प्लस b डेट इज 8/12 माइनस c 9/12, तो 4/12 प्लस 8/12 माइनस 9/12, तो 12/12 माइनस 9/12 डेट इज 3/12, डेट इज आंसर 1/4। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इफ द यूनिट digit of 433 multiplied by 456 multiplied by 43 n is n plus 2, then what is the value of n? Then find n। इसके ऑप्शंस है 1 3 8 6। क्लियर? तो हमें यहाँ पे यूनिट डिजिट पे ये क्वेश्चन है, तो हमें 433 इंटू 456 इंटू 43n का इसका यूनिट डिजिट जो है, इसका यूनिट डिजिट जो है वो n प्लस 2 दिया है। यूनिट डिजिट इसका जो है वो n प्लस 2 दिया। इस यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो यह 3 इंटू 6 इंटू n होगा, ठीक है। डेट इज ये 18 आएगा n, ठीक है। तो 8 इंटू ये n हो गई, और ये जो दिया हुआ है n प्लस 2 है, ठीक है। तो n के ऐसे हम कौन से मान अगर ले जिससे जो है यह कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगी, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है। तो जैसे अभी मैंने क्या किया, 3 इंटू 6 तो 18 आएगी, ये इसका यूनिट प्लेस आएगा 8, फिर इसका यूनिट प्लेस n है, तो 8 को फिर n से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 8 इंटू n जो होगा ये इसका यूनिट डिजिट, और यही वैल्यू जो हमें यहाँ पे यह n प्लस 2 के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। 8 इंटू n से जो कोई और वैल्यू आएगा वो वैल्यू जो है हमें दिया है n प्लस 2 के फॉर्म में, ठीक है। तो हमें यहाँ से ये वैल्यू बतानी है कि n की वैल्यू क्या हो सकती है। क्लियर है? तो n की वैल्यू हम यहाँ से चेक करते हैं। अगर 1 रखते हैं यहाँ पे, अगर हम 1 रखते हैं फर्स्ट ऑप्शन से अगर जाते हैं तो n की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 रखते हैं तो ये 1 प्लस 2 होगा, डेट इज 3 होगा। तो 8 का किसी भी टेबल के यूनिट प्लेस पे जो है वो 3 नहीं होता है, तो 1 इसका वैल्यू नहीं हो सकता है। 3 रखते हैं हम तो 3 प्लस 2 फिर ये 5 आएगा, 3 प्लस 2 जो ये 5 देगा। ये ऑड डिजिट है, ये भी ऑड है। किसी भी इवन नंबर्स के कोई भी मल्टीपल्स ले उसमें उसका वो जो है ऑड में नहीं होगा कभी, तो ये भी नहीं होगा। 8 रखते हैं तो 8 प्लस 2 10, 8 प्लस 2 जो है वह हमें 10 देते हैं, जो यह 0, ठीक है। तो अगर ये हम 8 प्लस 2 हमें 10 मिलते हैं, अगर हम तो 8 को फिर अगर 8 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये जो वैल्यू जो है वह हमें 8 हो, ये तो है इसका, और इसका अगर हम फिर अगर 8 में इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यह 64 होता है। जो यहाँ पे यूनिट प्लेस जो है वो 4 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये इसकी वैल्यू कदापि नहीं होगी। तो 3 ऑप्शन नहीं होते, एक ऑप्शन होगा, इसको हम चेक करते हैं। तो n पे यहाँ पे हम करेंगे तो ये n प्लस 2 डेट इज 6 प्लस 2 है, तो यह 8 हो जाएगा, ठीक है। और 8 इंटू n करते हैं, डेट इज 8 इंटू 6 करते हैं तो यह 48 आएगी, जो यूनिट दोनों कंडीशंस में फुलफिल होते हैं। यूनिट प्लस यहाँ से 8 है, यहाँ भी वो 8 आ रहा है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 6 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है? क्या किया हमने, पहले इसको ये वैल्यू दिया हुआ है, यूनिट डिजिट है, तो हमने यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई किया, तो 3 इंटू 6 18 होता है,
इंटू एन डिट 8 इंटू एन जो होगा यही इसका यूनिट डिजिट देगा ये पूरे का ये, और यही जो वैल्यू है वो n+2 के इक्वल जाएगी। तो यहाँ पे हम ऑप्शन से चेक कर रहे हैं तो 8 इंटू 1 होगा, ये 8 होगा, बट यहाँ पे रखते हैं तो ये 3 हो रहा है यूनिट डिजिट, इस कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा, 3 रखते हैं तो 8 इंटू 3 24 होता है, यूनिट डिजिट यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे जो है 3+2 करते हैं तो 5 हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा। 8 पे चेक करते हैं तो 8 इंटू 8 64 होता है, यूनिट डिजिट यहाँ भी 4 आ रहा है, 8+2 10 होता है, यहाँ पे यूनिट 0 आ रहा है, तो ये कंडीशन में सेटिस्फाइड नहीं है, तो एक ऑप्शन बच गया सी, इसको देखते हैं तो 6+2 या 8 हो रहा है, और 8 इंटू 6 48, तो यहाँ पे यूनिट 8 आ रहा है, यहाँ पे भी हमें 8 आ रहा है, तो ये कंडीशन जो है वैल्यू सेटिस्फाइड हो रही है, तो इसकी n की वैल्यू जो है वो हमें क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में ऑप्शन से करते हैं तो जल्दी से हो जाता है, आसान रहती है ऐसे करना। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। इफ n इक्वल टू हमें दिया है 4 to the power 11 plus 4 to the power 12 plus 4 to the power 13 plus 4 to the power 14। ठीक है, then how many factors of n आर देयर। तो n के फैक्टर्स कितने हैं ये हमें बताने हैं। n का जो एक वैल्यू हमें एक नंबर है जो दिए हुआ है 4 to the power 11 प्लस 4 to the power 12 प्लस 4 to the power 13 प्लस 4 to the power 14। क्लियर है, तो हम ये कह रहा है कि n के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो सबसे पहले जब किसी भी नंबर का हमने पढ़ा था कि कंपोजिट नंबर जो है वह a to the power p b to the power q c to the power r डॉट इस फॉर्म में है, तो इसको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हो रहे थे वह क्या g+1 p+1 q+1 इंटू r+1 डॉट डॉट जाए। तो सबसे पहले इसको जो है प्राइम फैक्टराइजेशंस के फॉर्म में हमें लिखना होगा। इसमें सब में हम क्या करते हैं, सबसे कॉमन क्या है 4 to the power 11 कॉमन है, तो 4 to the power 11 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे हमें बचेगा 4 to the power 0 प्लस 4 to the power 1 4 स्क्वायर 4 क्यूब। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर के पावर 11, किसी भी नंबर का पावर 0 वैल्यू 1, ये हो जाएगी 4, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 64। इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 22, और ये जो हो रहा कितना 85, तो 2 के पावर 22 या 5 इंटू 17। तो इनकी जो वैल्यू ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन हमने उसको लिख दिया। अब यहाँ से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दिया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 प्लस 1 इंटू यहाँ पे नहीं कुछ है तो पावर सबकी 1 है, डेट इज 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगी 23 इंटू 2 इंटू 2, तो 23 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 92। तो इसके आंसर हो गए। सबसे पहले हमने क्या किया, जो n की जो वैल्यू दी हुई है उसको प्राइम फैक्टराइजेशंस के फॉर्म में हमने लिखी, तभी जो हम इसको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हम इसके फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है इसमें हमने 4 to the power 11 जो है वैसे में उसको हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा 4 to the power 0 प्लस 4 to the power 1 प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ पे 4 क्यूब। अब ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर टू द पावर 11 इंटू किसी भी नंबर का पावर 0 1 4 to the power 1 है तो ये 4 है, 4 स्क्वायर 16 होती है, 4 क्यूब 64 होता है। फिर सबको ऐड कर दिया तो ये 85 आया, ये 2 to the power 22 हो जाएगा। अब 85 को फिर 5 इंटू 17 लिख दिए, तो अब हमें ये प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में हमें मिल गया। अब यहाँ से जो फार्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का वो हमने लगा दिया, और इसको यहाँ पे 22 प्लस 1, ये 1 प्लस 1, फिर ये 1 प्लस 1
दैट इज 23 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 92। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। लेट मी चेक whether it is recording or not। क्लियर है? वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ भी यह दिया है एक n इक्वल टू हमें है 3 to the power 14 प्लस 3 to the power 13 है, 13 है माइनस 12, देन what is largest prime factor of n, then what is largest prime factor of n। ऑप्शन है हमारे पास 71, 73, 79, 83। क्लियर? तो हमें यहाँ पे एक जो नंबर है m जो 3 to the power 14 प्लस 3 to the power 13 माइनस 12 के फॉर्म में है, तो इस नंबर के सबसे बड़े जो प्राइम फैक्टर्स है वो हमें फाइंड करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। n इक्वल टू 3 to the power 14 प्लस 3 to the power 13 माइनस 12 है। क्लियर? अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 to the power 13, तो ये हो जाएगी 3 प्लस 1 हो जाएगा ये माइनस 12, तो ये हो जाएगी 3 to the power 13 इंटू 4 माइनस 12। ठीक है, तो ये हो जाएगी 3 to the power 13 इंटू 4 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3। ठीक है, क्लियर है? तो इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो 4 इंटू 3 इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, डेट इज हम 12 अगर कॉमन लिए तो यहाँ से एक 3 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 3 to the power 12, और यहाँ पे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गए 12। अब इसको हम अगर लिखते हैं 3 to the power, ये अगर हम 6 में लिखते हैं का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 12 इंटू स्क्वायर प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, तो 3 to the power 6 प्लस 1 इंटू 3 to the power 6 माइनस 1। क्लियर है? अब हम इसको और सॉल्व करते हैं, तो कैसे लिख सकते हैं 12 इसको हम अभी रहने देते हैं, देखते हैं। इसको फिर हम अगर इसको लिखना चाहें तो 3 के क्यूब का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं 12 इंटू 3 to the power 6 प्लस 1। इसको अगर हम लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 1 इंटू 3 का क्यूब माइनस 1। क्लियर है? ठीक है, अब ये वैल्यू हमें मिलता है 12 इंटू 3 to the power 6 प्लस 1, ये वैल्यू हो जाएगा 27 प्लस 1 28 इंटू ये मिल जाएगा हमें 27 माइनस 1 हो जाएगा
ये वैल्यू मिलेगा हमें 26। तो यहाँ तक तो हमें कोई ये नंबर नहीं मिल रहे जो इस रेंज का हो, तब अब हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो 12 इसको हम अब कैसे ब्रेक करते हैं तो जरा देखते हैं। इसको हम लिखते हैं क्यू के फॉर्म में, 28 इंटू 26। ठीक है, हम ऐसे कर देते हैं 28 इंटू 26। अब ए क्यू प्लस बी क्यू जो वैल्यू होती है, ए क्यू प्लस बी क्यू की जो वैल्यू होता है प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में जो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये फॉर्म पे हम उसको रखते हैं अगर, तो ए प्लस बी तो ए 3 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर ए स्क्वायर हम लगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का, इसको ऐसे लिखते हैं 3 का स्क्वायर माइनस ए बी डेट इज 3 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर डेट इज 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम इसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में ही लिख लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू 2 इंटू 30। अब इसको लिखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 या 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 81 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 9 और ये 1 का स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है, तो यहाँ से हमें मिलते हैं 2 2 4 1 5 प्लस 1 टू द पावर 6 हो जाएगा। 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 13 और ये हो जाएगा 82 माइनस 9, 82 माइनस 9 तो 2 टू द पावर 6 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 73। तो सबसे बड़ा जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में जो सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर्स है वह है 73। तो 73 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। हमने सबसे पहले क्या किया, ये थोड़ा लंबा था, हमने सबसे पहले किया कि इसको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले इस दोनों टर्म में से जो 3 टू द पावर 13 को हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे 3 के पावर 1 बचेगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, दैट इज 3 प्लस 1 तो ये 4। तो 3 टू द पावर 13 इंटू 4 माइनस 12। तब 12 को हमने 4 इंटू 3 के फॉर्म में लिखा, फिर 4 इंटू 3 4 इंटू 3 दोनों में है, उसको हमने कॉमन में लिया 12। तो यहाँ पे बच जाएगा, एक पावर यहाँ से 3 कम होगी, तो 3 टू द पावर 12 माइनस 1। तब इसको जो है हमने 3 टू द पावर 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तक 12 इंटू 3 टू द पावर 6 प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर 6 माइनस 1। ठीक है, हमने इसको ऐसे ही रहने दिया। फिर अब इसको हमने तोड़ा, तो इसको फिर 3 की क्यूब का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 की क्यूब प्लस 1 इंटू 3 का क्यूब माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर 6 प्लस 1 इंटू 12। तो ये जो वैल्यू हो गई हमें 12 इंटू ये 3 टू द पावर 6 प्लस 1, ये वैल्यू हमें मिल रही है 27 प्लस 1 28 इंटू 26। तो यहाँ तक जो हमें कोई भी प्राइम फैक्टर्स ऐसे जो यहाँ पे हमें क्या मिला है 2 3 7 एंड 13 मिले, तो ये कोई भी इसके फॉर्म में नहीं है, लार्जेस्ट नहीं है। इट मीन्स कि हमें जो प्राइम फैक्टर्स यहाँ से जो लार्जेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 3 टू द पावर 6 प्लस 1 से। इसको हमने ब्रेक किया कैसे, ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में, डेट इज 3 का स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, डेट इज ए क्यू प्लस बी क्यू। प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में क्या होता है, मतलब फैक्टर्स फॉर्म में ए क्यू प्लस बी क्यू जो होता है वो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 1 डेट इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर डेट इज 3 का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए बी डेट इज 3 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर डेट इज 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और फिर 9 का स्क्वायर एक बार करेंगे तो 81 माइनस 9 प्लस 1, तो ये 81 प्लस ये 1 82 माइनस 9 डेट इज 23। तो यही जो है हमें यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर मिला उसका। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मैनी परफेक्ट क्यूब्स आर देयर between 1 and 1 lakh। ठीक है, which are divisible by 7। which are divisible by 7। ऑप्शन है हमारे पास 4, 5, 6, 8। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे परफेक्ट क्यूब्स होने चाहिए। ठीक है, जो 7 से डिविजिबल होगा। तो 7 से जो परफेक्ट क्यूब होगा तो डिविजिबिलिटी मीन्स की होगा उसमें 7 का क्यूब ही शामिल होगा। तो 7 की क्यूब्स कितनी होती है? तो ये होती है 7 × 7 × 7 दैट इज 343। ठीक है, दैट ये जो नंबर होगा इसी के फॉर्म का होगा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर जो होगा, तो फर्स्ट नंबर जो मिलेगा तो वो हमें 1 × 7 के क्यूब का फॉर्म में मिलेगा। दूसरा नंबर जो होगा यह यहाँ पे ऐसे इसको 2 का क्यूब × 7 का क्यूब का फॉर्म का होगा। उस वजह से नेक्स्ट जो नंबर होगा इस फॉर्मेट में होगा वह, सॉरी ये क्यूब होगा, 3 का क्यूब × 7 के क्यूब का फॉर्म का होगा। नेक्स्ट जो होगा वह 4 का क्यूब × 7 के क्यूब का फॉर्म का होगा। नेक्स्ट जो नंबर होगा वह 5 का क्यूब × 7 के क्यूब का फॉर्म का होगा। नेक्स्ट नंबर 6 का क्यूब × 7 के क्यूब का फॉर्म का होगा। ऐसे ही टोटल जो इसमें नंबर होंगे 7 का क्यूब इंटू फिर 7 के क्यूब के फॉर्म का आएगा, फिर जो होगा वह 8 का क्यूब × 7 का क्यूब। इस तरह से फॉर्मेट में जो है पूरी की पूरी नंबर्स कर रहा है। तो हमें बस इसमें वैसे ही नंबर फाइंड करने हैं जो 1 लाख तक हो। तो ये जो वैल्यू इसको हम चेक करते हैं कितना होता है, ये होता है 125 × 343। ठीक है, अगर इसको हम 125 इसको अगर हम 350 भी अगर करते हैं या 400 भी अगर कर लेते हैं, अगर इसको हम अगर 400 भी करते हैं तो 0 0 हो जाएगी। ये 50,000 तक ही जा रही है। अब ये वैल्यू अगर जो है तो ये होगा 216 × 343। ठीक है, तो ऐसे अगर ये 216 अगर इसको हम कितना 350 भी अगर करते हैं तो अबाउट जो है वो 21 + 35 that is 56 है तो 5 20 37 75। तो यहाँ तक जो है डेट इज ये वैल्यू भी जो है इसमें इंक्लूड है। अब ये वैल्यू लेते हैं डेट इज 343 को जो है वो 343 से, तो ये वैल्यू हमें ऐसे ही देखने से लग रहा है कि जब ये 300 to 300 रहेगी तब जो ये 90,000 हमें मिलेगी। ठीक है, बट ये वैल्यू जो है 43 के कारण ये जो वैल्यू है वो इससे ज़्यादा हो जाएगी। डेट इज 1 लाख को ही, क्योंकि 34 का ही जो स्क्वायर होता है वो हमें कितना होता है, ये वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, तो ये वैल्यू 340 × 340 ही रहती थी, इस पे 2 जीरो, ये वैल्यू 1 लाख से क्रॉस कर जाता था। ये वैल्यू यहाँ से मिली, टोटल वैल्यू हमें मिली 1 2 3 4 5 और 6। तो इसकी आंसर हो जाएगी 6। क्या किया हमने,
परफेक्ट क्यूब्स होने चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो, डेट इज उसमें जो नंबर होगा उसमें 7 का क्यूब आएगा, ठीक है। तो 7 की क्यूब आएगी और उसके साथ साथ जो अदर्स नंबर जो उसके साथ होंगे वो, जैसे पहला तो होगा 1 की क्यूब, डेट इज पहला जो वैल्यू हो जाएगा वो 7 की क्यूब हो जाएगी। नेक्स्ट जो वैल्यू होगी उसमें 2 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब रहेगा। नेक्स्ट वैल्यू 3 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब, फिर नेक्स्ट वैल्यू 4 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब, नेक्स्ट वैल्यू 5 की क्यूब इंटू 7, इसी फॉर्मेट में वो आगे जाएगी। अब हमें ये चेक करना है कि इसमें से कितने वैल्यू जो है 1 to 1 lakh के बीच हो रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू जो है इसकी 6 आ रहे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें है, देखते हैं एक की जो वैल्यू हमें दी हुई है वह 0.ABC, ठीक है। डॉट डॉट वो आगे फिर इसी तरह आगे ये वैल्यू रिपीट हो रही है, ठीक है। देन बाय व्हाट नंबर A should be multiplied to get an इंटीग्रल वैल्यू, जिससे हमें यह एक इंटीजर बन जाए, इंटीग्रल वैल्यू या इसको मिल जाए, ठीक है। इट मीन्स कि वह पूर्ण संख्या जो हमें यह मिल जाए। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन है 2997, नेक्स्ट है 10,000, नेक्स्ट है 1998, डी में जो है नेक्स्ट ऑप्शन है बोथ 1998 एंड 2997। तो ये इस तरह की जो वैल्यू है जो रिकरिंग जो रिपीट होती है उसमें नहीं पढ़ाने बट एक समझ लीजिए कोई अगर वैल्यू हमें जैसे मान लीजिए कि 0.33, इट मीन्स कि 3 जो ही है आगे वो रिपीट हो रही है, तो इसके लिए हम 3 पे बार दे देते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू इट मीन्स कि ये हो जाती है रिकरिंग डेसिमल्स में हो जाता है, ठीक है, रिपीट हो रहा है ये, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, एक शॉर्टकट एक फॉर्मूला है इसका, समझ लीजिए कि जो होल वैल्यू दिए हुए हैं और फिर डेसिमल के बाद जितने नंबर पर रेकरिंग है उतने हम 9 डालते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू इसकी हो जाएगी यहाँ पे 1/3, जैसे 0.346 हम मान लेते हैं कि इतना ही पे ये वैल्यू पे हमें रेकरिंग है। इसका मतलब हुआ कि 0.34646 ये रिपीट हो रही है ओनली, इसलिए हम इसको जो नंबर रिपीट होती है उस पर ही हम ये इसको बार बोलते हैं, ठीक है। ये हम उसको रख दिए। तो इसके लिए अब हम लिखेंगे तो होल वैल्यू में से 346 हो गए, उसमें से हम वैसे नंबर को माइनस करते हैं जिसपे ये लाइन जो है इट मीन्स की बार नहीं है, तो ये वैल्यू जो है वो 3 है, बाई डेसिमल के बाद जितने नंबर पे बार है उतने हम 9 डालते हैं। तो यहाँ पे 2 है तो इसके लिए हम 2 9 डालते हैं। इस पर इस नंबर पे नहीं है तो इसके लिए जो है हम एक 0 डाल देते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 343/990, क्लियर है। बस जैसे अगर हम 1.33 ही लेते हैं इट मीन्स क्या हुआ, ये 1.3 पे आ रही है, इसका मतलब ये हुआ 13 - 1/9, इट मीन्स की 12/9, इट मीन्स की ये वैल्यू जो है वो 4/3 है, ठीक है। तो हमें वैसे ही फॉर्मेट में अगर ये 4/3 आई, इसको अगर हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि एक पूर्ण संख्या बन जाएगा, तो इसको हमें 3 से करना पड़ेगा तब जाके ये पूर्ण बनेगा। वैसे ही हमें एक वैल्यू यहाँ पे दिया है
और उसमें हमें पूछ रहा है कि कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि वो इंटीग्रल वैल्यू बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर को लिखते हैं। जो नंबर हमें दिया है a इक्वल टू 0.abc abc डॉट डॉट डॉट, इट मीन्स हेयर abc रिपीटिंग, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0.abc। ठीक है, अच्छा जैसे हमने यहाँ पे अभी 4/3 लिखा, इट मीन्स कि 3 के मल्टीपल से हम इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या 6 से या 9 से या 12 से, तो ये जो हमें एक होल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, एक पूर्ण वैल्यू मिलेगी। तो ये इसका मतलब क्या अभी हमने पढ़ा, ABC बाई 999। तो ABC को एक पूर्ण इंटीग्रल वैल्यू हमें मिलने के लिए क्या करना होगा, इसमें 999 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई करना रहेगा। डेट इज इसके लिए हम इसमें हम 999 से या फिर इसी के मल्टीपल्स जैसे होगा, इसका 2 टाइम्स का मल्टीपल, इसका 3 टाइम्स का मल्टीपल, इसका 4 टाइम्स का मल्टीपल से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक वैल्यू ये इस तरह से, तो हमें यहाँ पे ये वैल्यू जो होगी कितनी होगी, ये वैल्यू होगा 1998, ये वैल्यू होगा 2997, ये वैल्यू देगा ये मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी। इट मीन्स कि 999 के मल्टीपल से जो है हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो बहुत वैल्यू ये वैल्यू है, इसमें ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना बढ़ते हैं हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, M is largest 4-digit number, largest 4-digit number which when divided by divided by 4, 5, 6 and 7, 4, 5, 6 and 7 leaves remainder तो इसमें रिमाइंडर जो है कितना आता है 2, 3, 4 and 5। क्लियर, नेक्स्ट कर रहे हैं, व्हाट will be the remainder, what will be the remainder when divided by when m जो नंबर है उसको डिवाइडेड करते हैं, डिवाइडेड बाय 9। ऑप्शन है हमारे पास 2, 3, 1 and 6। क्लियर, कह रहा है कि m जो 4 अंक की एक सबसे बड़ी संख्या है, जिसे जब 4, 5, 6 और 7 से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2, 3, 4 और 5 बचते हैं। ठीक है, तो जो m जो लार्जेस्ट नंबर है उसको अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर क्या बचेगा,
सो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को जब हम सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं 4 है, 5 है, 6 है, 7। इसमें हम जब 4, 5, 6 से जब डिवाइड करते हैं नंबर को, तो रिमाइंडर इसमें हमें यहाँ पे 2 बचता है, यहाँ पे 3 बचता है, यहाँ पे 4 बचता है, यहाँ पे 5 बचता है। अब सभी में हम देखते हैं कि सभी में के बीच का जो डिवाइजर और रिमाइंडर, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर जो है वो सभी में वो 2 आ रहा है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, सभी में 2 है, ठीक है। तो हम सबसे पहले एक नंबर ऐसे होनी चाहिए कि जो 4, 5, 6, 7 से डिवाइड हो, तो वो पहले हम निकालते हैं। तो क्या करते हैं, इसका हम सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। दैट इज एलसीएम ऑफ 4, 5, 6 एंड 7। तो ये हो जाएगा 20, फिर 20 और 6 का हो जाएगा तो 60, और 7 का तो ये हो जाएगा 420, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये चेक करते हैं कि 4 अंकी की वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सब 420 से 4 अंकी की सबसे बड़ी संख्या डेट इज 9999, 9999 को हम डिवाइड करते हैं। तो ये पहले 2 टाइम्स जाएगा 840, या 951, फिर यह 9, फिर 3 टाइम्स जाएगा 0, 6, 12, तो 1260, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो 420 से डिवाइड होने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी, तो सबसे पहले हम ये देते हैं। तो ये जो नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9999। इसमें से हम 339 माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा 0, 6, 6, 9। अब ये जो वैल्यू है यह जो है कम्प्लीटली 420 से डिविजिबल है, 420 से यह डिवाइड हो रहा है। बट हमें ऐसा है कि जब 420 से जब डिवाइड दे तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो कितना बच रहा है, 2 जो है अब हर हाल में यहाँ पे हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी, ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 159, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें मिल गई। अब तो जो रिक्वायर्ड नंबर है m की जो वैल्यू हो जाएगी वह कितना हो जाएगा, तो m की जो वैल्यू हो जाएगी वह 9660 में से हमें यहाँ पे 2 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 2 को जब हम माइनस कर देते हैं तो ये वैल्यू हमें मिलती है 9658। ये जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो जिसे हम 4, 5, 6, 7 से डिवाइड करते हैं, तो हमें रिमाइंडर जो है वो 2, 3, 4, 5 इसमें मिलेगा, ठीक है। तब कह रहा है कि m को अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, डेट इज 9658 को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो ये हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो 9 से रिमाइंडर का तो सबसे इजी फॉर्मूला क्या है, डिजिट सम कर लेते हैं। तो ये 9 है, यहाँ पे रिमाइंडर 0, या 6 + 5 कर लेते हैं, सभी को ऐड कर लेते हैं। तो 6 + 5 11 + 8, 11 + 8 तो 19 हो जाएगा, ये 19 होगा, 19 है, डेट इज 9 × 2 + 1, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो हो जाएगा वह 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कैसे किया, 9658/9। तो 9 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, 9 का डिजिट सम जो है 9 का मल्टीपल्स होना चाहिए, या 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये हम निकालते हैं, 9 + 6 15 + 5 20 + 8, ये हो गई 28 को वही रिमाइंडर जितना को हम डिवाइड करेंगे 9 से, वही रिमाइंडर हमें 28 को 9 से डिवाइड करने पे आएगी, डेट इज ये 27 + 1/9। तो ये तो 27 जो है 9 से डिविजिबल, डेट यहाँ पर रिमाइंडर 0 + 1/9, तो 1/9 हुआ। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो हमें मिला हुआ 1 मिला, तो 1 इसका आंसर है। सबसे पहले हमने क्या किया, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो उसमें हमें देखते हैं कि ये रिमाइंडर पहले इक्वल आती है, सॉरी, जब ये जो
दोनों का डिफरेंस है डेट इज डिवाइजर का, और जो रिमाइंडर आ रहा वो अगर इक्वल आ जाती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डिवाइजर है जिससे हम भाग दे रहे हैं उसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एलसीएम हो गई। क्लियर है। तब अगर हमें बस यही पूछ रहा है, हमें अगर ये कंडीशन नहीं दी देता कि 4 डिजिट के वाला नंबर है, तो स्मॉलेस्ट जो नंबर होगी वह जो हो जाएगा 420 से फिर -2 कर लेते हैं। जितने भी रिमाइंडर्स जो है यहाँ पे थोड़ी जो डिफरेंस आ रहे हैं वो इक्वल आ रहे हैं सभी, तो 2 आ रहे हैं तो इसमें से हम 2 कर देते हैं, ये हो जाएगा 418 हो जाता है। ठीक है, तो अब चूंकि जब ये दिया है कि 4 अंकों की है तो 4 अंकों की सबसे पहले हम वो सबसे बड़ी संख्या निकालते हैं जो 420 से डिविजिबल होती है। ये वैल्यू आएगी, जो रिमाइंडर आएगा उससे हम यहाँ 9999 से माइनस कर लेते हैं, तो ये 9660 आया है, जो कि 420 से डिविजिबल है। बट यहाँ पे यह है कंडीशन कि इसको जब हम 420 से जब डिवाइड यहाँ पे कर रहे थे 4 5 6 7 से, तो यहाँ पे हमें एवरी केसेज में जो है कि डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस 2 आ रहा है, तो इसमें से हम 2 माइनस कर लेते हैं। ये वैल्यू जो है एम की जो वैल्यू हो गई यहाँ पे वो 9658 हो गई। अब इसी एम को जब हम कर रहे हैं कि 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो हम इसको फिर 9 से डिवाइड किए तो यहाँ पे इसके रिमाइंडर की वैल्यू 1 मिली। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ n इक्वल टू 1 प्लस 11 प्लस 100 11 प्लस 1111 डॉट डॉट सो ऑन, कितना टाइम से ये अगर है इनकी वैल्यू इस तरह से दी हुई है, देन डिजिट सम ऑफ द n, देन फाइंड डिजिट सम ऑफ n की डिजिट सम क्या होगी। ऑप्शन है हमारे पास 36 45 18 27। ठीक है, क्वेश्चन से डेट इज यहाँ पे 1 है प्लस 11 है प्लस 111 है। डेट इज 1 की जो वैल्यू 1 जो है नंबर ऑफ 1 जो है वो इसमें बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, इस तरह से यहाँ पे जो है टोटल 9 है। ठीक है, ये जो टोटल जो है वो 9 है। तो हम निकले कि ये इसको जब हम सम करेंगे तो जो नंबर आएगा, ठीक है, तो वो नंबर का हमें डिजिट सम निकालना है। ठीक है, n का जो है डिजिट सम हमें निकालना है। तो n की अगर हम देखते हैं, हम वैल्यू हमें दिया हुआ है 1 प्लस 11 प्लस 111 111 1111 डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ पे 9 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इनका अगर डिजिट सम हमें निकालना है तो हम सिंपली कह सकते हैं कि इसका डिजिट सम यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 डेट इज यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ऐसे ही फिर 5 होगा डॉट डॉट डॉट, ये जो है टोटल 9 तक है। तो लगातार n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है। ठीक, तो वैसे यहाँ पे 9 तक का निकालना है, तो 9 इंटू 9 प्लस 1/2 डेट इज 9/2 इंटू 10, ये कट गए 5, तो ये वैल्यू मिल गई हमें 45। तो इसका डिजिट सम n का डिजिट सम का जो वैल्यू हुआ वो 45 हुआ। हमने कैसे निकाला, n की जो वैल्यू ये दी हुई है, यहाँ पे बस हमें डिजिट सम निकालना है, इसलिए हम डिजिट सम पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो डिजिट सम पे जो आएगा इसका ये वहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, 1 प्लस 1 2 है, फिर 1 1 1,
इट इज 1 + 1 + 1 ये 3 है, इट इज 1 + 1 + 1 डेट इज 4, इसी तरह से टोटल ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबको ऐड कर लिए तो ये हमने है कि हमारे पास लगातार n प्राकृतिक संख्या और डेट इज सम ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज गिवन बाई n × n + 1/2। ठीक है, ये जो है वो 45 हो गया। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सीरियल मेंस क्वेश्चन है ये सभी 2018 2017 के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1 के पावर 5 + 2 के पावर 5 + 3 के पावर 5 डेट इज +4 के पावर 5 ... 20 के पावर 5। ठीक है, ऑप्शन है इसका हमारे पास 0 2 4 5। क्लियर है? तो यूनिट डिजिट हमें निकालना है। हमने सिंपलिसिटी में पढ़ा था कि कोई भी नंबर था उसका 4 डिजिट के 4th पावर के बाद जो है वो उसकी पावर रिपीट हो रही थी। जैसे 2 का जो 2 का, फिर 2 का स्क्वायर का, 2 का क्यूब का, 2 का इतना के बाद जो इसकी रिपीट हो रही थी 2 का वही 2 के पावर 5 का आता। अब यहाँ पे 2 के पावर 6 की आ रही थी, यहाँ पे 2 के पावर 7 की आ रही थी, यहाँ पे 2 के पावर 8 की वैल्यू आ रही थी। डेट इज इसका यूनिट डिजिट सभी का सेम हो रहा था। ठीक है, तो 1 के पावर 5 का जो वैल्यू का जो यूनिट डिजिट होगा वही जो 1 का होगा। तो इसके लिए जो हो जाएगा क्वेश्चन है ये 1 के पावर 5 + 2 के पावर 5 + 3 के पावर 5 + 4 के पावर 5 ... +20 के पावर 5 का यूनिट डिजिट हमें निकालना है। तो हमने यूनिट डिजिट पढ़ा था कि जो 4 का होगा, जो फर्स्ट का है वही 5th का था और वही जो है फिर 9th का था। तो 4 के डिफरेंस के बाद जो है यूनिट डिजिट जो था वह रिपीट हो रहा था। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होगा। इसका जो हो जाएगा वो 2 होगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा फिर। ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट जो है वह 5 हो जाएगी। इस तरह से है टोटल। हमें फिर 10 तक आएगा, फिर 0, ठीक, फिर 1 2, फिर ऐसे फिर 20 तक। ये जो इतना तक जो आएगा वो 10 का आएगा। फिर अब यहाँ से जो ये आएगा 10 का आएगा। ठीक है, तो 1 से जो 9 तक ही डिजिट अब है, क्योंकि जब 10 हो गए तो यहाँ पे 0 हो गए, मतलब कि ये जो वैल्यू है यहाँ तक 9 आएगी, 9 तक होगा। फिर यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा था, ये 2 हो रहा है, ऐसे फिर जो है वो 9 + 0 हो रहा है। ठीक है, तो 1 से 9 तक का सम डेट इज 2 टाइम्स हमें पूछ रहा है, उसका 2 टाइम। तो ये 1 से 9 तक का अभी हमने पढ़ा कि क्या हो जाएगा, n × n + 1/2 है, तो 9 × 9 + 1/2। और इस यही वैल्यू 2 बार हो रही है, डेट इज 9 × 9 + 1/2 के लिए। ठीक है, तो 9 × 10/2 ये रिपीट हो रही थी, इसको हम 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गई 90। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी हो रही है? ये वैल्यू और भी इससे पहले कुछ आएगी, बट यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट इसके जो है 90 है। सो इसकी यूनिट डिजिट जो है वह इकाई स्थान पे जो वैल्यू है वह 0 हो जाएगा। क्या किया हमने? सिंपलिसिटी में पढ़ा था जब हमने यूनिट का पावर निकालना सीख रहे थे, तो जो फर्स्ट जो पावर होगी वह किसी नंबर की, वही जो है वह 5th पावर के इक्वल था यूनिट डिजिट, और वही जो यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है वो 9th पावर की इक्वल्स में आएगा। वही जो है 13, मतलब 4 पावर 4 के बाद जो है कंटिन्यूस पावर 4 के बाद जो है और उसके यूनिट डिजिट जो है वो रिपीट हो रहे थे। ठीक है, तो 1 के पावर 5 का है तो 1 ही रहेगा, 2 के पावर 5 का तो 2 रहेगा, 3 के पावर 5 का तो 3 रहेगा। चेक कर लीजिए, 2 के पावर 4 तक जाएगा इंटू 2, तो 2 के पावर 4 कितनी होती है? 16 × 2, फिर यह 32, यहाँ पे 2 आ गया। 3 के पावर 5 जो होती है 343 होती है, तो ये हो गया। 4 के पावर 5 जो हो जाएगा तो 4 के पावर 4 जो होती है 256 होता है, फिर इसमें हम 4 से करेंगे तो 6 × 4 24 होता है। तो ये लास्ट में डिजिट जो है वो 4 ही आ रहा। तो वैसे ही जो ये वैल्यू 9 तक जाएगी तो 9 10 का होगा, तो 10 नहीं लिखे हमने, 0 लिख दिया, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट जो है 0। फिर वैसे ही 11 जो होगा फिर 20 तक जाएगा। ठीक है, दैट इज 1 से 9 तक जो वैल्यू है
हुआ, फिर 0 2 टाइम्स आया तो उससे कोई मतलब है नहीं, फिर 1 से 9 तक ये वैल्यू 2 बार हम ऐड कर दिए, तो ये एक बार जो 1 से 9 तक का जो सम हो जाएगा वह 45 होगा, फिर ये 45 तो 90 आया, तो यूनिट डिजिट जो है इकाई स्थान पे जो अंक है वह 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है इफ एक्स वाई जेड आर प्राइम नंबर्स, ठीक है, एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वह 38 दिया है, ठीक है, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स जो है हमें निकालनी है। तो ऑप्शन है हमारे पास 19, 23, 31 एंड नेक्स्ट वन इज 29, ठीक है। तो ये हमें एक्स की वैल्यू जो है होगी मैक्सिमम वो हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्स वाई जेड जो है वो 3 प्राइम नंबर्स है और उनका सम जो है वो 38 दिया हुआ है। तो अगर एक्स की वैल्यू अगर मैक्सिमम हमें उससे पूछी हुई है, इट इज अगर एक्स की वैल्यू हमें मैक्सिमम पूछी हुई है, ज़्यादा अगर हमें पूछा हुआ है कि एक्स का वैल्यू जो है वह मैक्सिमम कब होगा, इट मीन्स कि वाई और जेड का जो वैल्यू होगा वह मिनिमम होगा, ठीक है। तो सबसे हम क्या करते हैं, एक्स इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 38 है, ठीक है। तो एक्स को हम ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा, ये हम अब वैल्यू चेक करेंगे। वाई जो है स्मॉलेस्ट, अभी बताया कि वाई और जेड की वैल्यू होगी मिनिमम होगी, तो वाई को मान लेते हैं। तो सबसे जो छोटा जो होता है प्राइम नंबर वो होता है 2 होता है, उसके बाद जो होता है वह क्या होता है 3 होता है। तो ये हो जाएगी वैल्यू, अगर हम इसको देखते हैं तो x प्लस 5 हो रहा, और ये वैल्यू अगर 38 है, ये 38 है, तो x की जो वैल्यू आई जो यहाँ पे 33 आई, बट ये प्राइम नंबर नहीं है। हमें ये चीज़ को ध्यान देना है कि हमें ऐसे वैल्यू होने चाहिए कि यहाँ पे x जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है, क्लियर है। तो हम दूसरी वैल्यू रखते हैं, सपोज करते हैं ये x है, इसको 2 मानते हैं, ये 3 रखे तो नहीं हुआ, इसको अगर हम 5 रखते हैं, ठीक है, तो ये वैल्यू जो है हमारे पास 38 है। तो x प्लस 7 डेट इज 38, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 38 माइनस 7 डेट इज 31। तो ये जो है हमें प्राइम नंबर है, ये 31 इज अ प्राइम नंबर। तो ये x जो है 31 हो जाएगी, क्योंकि इससे बड़ा कोई ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। तो अगर हम फिर 2 3 रखे तो नहीं हुए, फिर 3 अगर 5 रखते तो 8 हमारा हो जाता, तो ये फिर 30 होता, तो वो नहीं होता। तो हमने इसमें क्या कहा कि जब 3 नंबर का सम जो है दिया हुआ हो, उसमें से किसी एक का लार्जेस्ट वैल्यू अगर हम निकालना है, इट मीन्स कि अदर दो की वैल्यू जो होगी वो स्मॉलेस्ट होगी, क्लियर है। तो हमें यहाँ पे कंडीशन है कि ये तीनों जो है एक्स वाई जेड है वो प्राइम नंबर है और तीनों का सम 38 है, ठीक है। तो हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, इट मीन्स कि वाई और जेड की होगी वो मिनिमम वैल्यू होगी। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 38 है, तो एक्स को हम एक्स रख दिए, वाई मान लेते हैं जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो प्राइम नंबर है वो 2 है, जेड के लिए हमने 3 भी है प्राइम, तो ये 5 हुआ, 38 माइनस 5 हुआ 33, बट ये प्राइम नंबर तो है नहीं, तो इसलिए ये वैल्यू जो है हमें और दूसरी चेंज करके रखना पड़ेगा। तो अगर हम रखते हैं कि 2 प्लस, अगर हम जेड को अगर हम 5 रख देते हैं, ये दोनों प्राइम है, तो ये 7 हो जाएगी सम, तो x प्लस 7 38, तो x इक्वल 37, सॉरी 38 माइनस 7 तो 31 जो कि प्राइम नंबर है, और ये जो हमारे ऑप्शंस में है, तो ये हमारा आंसर हो गया। प्राइम नंबर x की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वह 31 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट,
और भी देखते हैं आगे कुछ क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन है कि n इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। तो अगर इनको हम 13 से डिवाइड करते हैं तो यह हमसे रिमाइंडर पूछे हुआ है, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास 9 है, 10 है, 8 है, 7 है, ठीक है। तो 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर्स जो होती है वो 100 होती है, उसके बाद जो है 101 है, 102 है, 103 है, 104 डॉट सो ऑन। तो हमें कह रहा है कि बट ये प्राइम नंबर होने चाहिए, तो ये तो प्राइम है नहीं, ये प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम है, ये प्राइम नहीं। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम तो हमें क्या मिला, 101 मिला। तो 101 को अगर हम पूछ रहा है कि 13 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या रिमाइंडर मिलेगा। तो 101 को हम 13 से डिवाइड करते हैं तो 91, 91, तो ये जो है हमें रिमाइंडर जो है 10 मिलेगा। ये तो इजी था, ठीक है। सबसे बस यही है, हमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर निकालनी है, डेट इज 101 होता है, 13 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर हमें 10 मिला, बस और कुछ नहीं था इसमें, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम एक और अच्छा क्वेश्चन है। If sum of 10 different positive integers is 100, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट पुश देन फाइंड the greatest possible number among them, ठीक है। हमारे पास ऑप्शंस है 50, 45, 55, 65, क्लियर है। तो ये जो है हमारे पास दिया है कि 10 डिफरेंट इंटीजर्स का जो सम है वो 100 है, ठीक है। तो उसमें से हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ी संभावित जो उसमें इंटीजर होगी वो कौन सी होगी, ठीक है। डेट इज मान लेते हैं कोई टोटल जो है x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट x10 का जो सम है वह हमारे पास 100 दिया है। अगर मान लेते हैं कि ये जो है इसमें ग्रेटेस्ट है, लार्जेस्ट नंबर है या, ठीक है। तो ये अदर जो वैल्यू होगी या स्मॉलेस्ट होगी, इट मीन्स कि ये डिफरेंट होगी बट स्मॉल वैल्यू होगी। इट मीन्स कि जो x1 जो होगा वह सभी से बड़ा होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इसको हम x1 रन देते हैं। ये वैल्यू जो है 1 से 10, अब 2 से जो 10 तक डेटी जो टोटल 9 वैल्यू मिल बच गई वो हम लिखते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट टोटल कितना है तक जाएगा 9। अब ये जो वैल्यू है टोटल सम जो है 100 है। तो x1 प्लस ये जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 9 इंटू 10/2 तो 5, ये जो हो जाएगा 100। तो x1 प्लस 45 इक्वल टू 100, डेट इज x1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 100 माइनस 45 डेट इज
55 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? दैट इज हमने 10 डिफरेंट इंटीजर्स है, उसमें से एक लार्जेस्ट है, मान लिया कि x1 लार्जेस्ट है, बाकी सभी अब जो स्मॉलेस्ट होंगे, मतलब सभी छोटे होंगे बट डिफरेंट होंगे, इट मीन कंटिन्यूअस है 1 + 2 + 3 डॉट 9 तक और प्लस x1, टोटल 10 नंबर हो गए। तो 1 से 9 तक का जो सम होता है 9 × 10/2 दैट टू 5 45, तो x1 + 45 = 100, तो x1 = 100 - 45 दैट इज 55 हमारी आंसर हो गई। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन से हमारे पास वो क्या है, क्वेश्चन से हाउ मेनी 100-digit positive numbers are there? How many 100-digit positive number are there? ठीक है, तो ये हम पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि 100 अंकों की टोटल कितनी संख्याएं हैं 100 में बतानी है। मीन्स फाइंड द नंबर ऑफ 100 डिजिट पॉजिटिव नंबर, मीन्स 100 डिजिट के टोटल कितने नंबर जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको थोड़ा समझते हैं पहले, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे निकालते हैं। सो वन अंक की अगर बोला जाए तो कितने नंबर है टोटल? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है, टोटल जो हो जाएंगे वो नंबर इनकी 9 हो जाएगी। 2 अंकों की अगर हम बोले तो 2 अंकों की जो हो जाएगी वो 10 है, 11 से शुरू होकर 99 तक जाएगी। ठीक है, 2 अंकों की अगर टोटल नंबर हमें पूछी जाए तो 99, ये वैल्यू टोटल हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी 89 + 1 दैट इज ये वैल्यू हो जाएगी 90। उसी तरह से अगर 3 अंकों का हम पूछें तो 100 101 ऐसे 999 तक जाएगी। तो ये जो हो जाएगी टोटल कितनी हो जाएगी ओनली 3 का, तो ये हो जाएगा 900। तो इस तरह से 4 अंकों का निकालते हैं तो 1000 1001 डॉट डॉट 9999। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हमें मिल जाएगी वो हमें कितनी मिलेगी टोटल, ये जो हो जाएगा ओनली 4 डिजिट का जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 9000। इट मीन्स कि क्या हो रहा है वो 10 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है, जितने हम जा रहे हैं नीचे उतना ही जो है 10। दैट इज इसके लिए अगर हम लिखना चाहें तो 9 × 10 के पावर 0 है, या 9 × 10 के पावर 1 है, या 9 × 10 का स्क्वायर है, 9 × 10 का क्यूब है। वैसे ही जब 5 अंक का आएगा तो ये हो जाएगा 90,000 होगा टोटल नंबर, तो 9 × 10⁴। दैट इज अगर जितने नंबर्स हैं उतना के लिए हम 9 × एक पावर जो है 10 के एक पावर कम हो जाएंगे। जैसे 6 का निकालना है तो 9 × 10⁴ जो है वो 6 का है, तो यह 6 - 1 हो जाएगा। ठीक है, 7 का रहता तो 9 × 10⁻7 - 1। ठीक है, बस यही है। बस इसी को एक पैटर्न पे अगर हम देखें, उसी तरह से अगर हमारे पास 100 का अगर पूछ दिया है तो 100 डिजिट का जो है वह नंबर टोटल नंबर जो हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, पहले तो 9 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 10⁻100 - 1 दैट इज 9 × 10⁻99, ये इसकी आंसर हो जाएगी। ठीक है,
वन डिजिट का जो है टोटल 9 होते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁻0। 2 डिजिट की टोटल 90 होती है, ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10। 3 डिजिट की जो है टोटल नंबर जो है वो 3 डिजिट की है तो 900 होती है, तो 9 इंटू 10 स्क्वायर 4 डिजिट की होती है 9000। 9 इंटू 10 क्यूब 5 डिजिट का अगर आएगा तो 90,000 होगा। 9 इंटू 10⁻4। वैसे ही एक पैटर्न ये बन रहा है कि n डिजिट के अगर टोटल नंबर हमें निकालनी है, n डिजिट की टोटल नंबर होगी, कितनी हो जाएगी 9 इंटू 10⁻n-1। ठीक है, इसी को हम अगर 100 का हो तो 9 इंटू 10⁻100-1 डेट इज 9 इंटू 10⁻99 जो है टोटल 100 डिजिट के पॉजिटिव नंबर हो जाएंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ऐसे अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन थे इसमें हो ही गए हैं, अब कुछ है नहीं बचा होगा उतना। अब हम जब नेक्स्ट रोज पढ़ेंगे तो हम नेक्स्ट चैप्टर अलजेब्रा स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, अलजेब्रा पढ़ेंगे अच्छे से, अलजेब्रा में बहुत मजा आएगा पढ़ने में। आखिरी क्वेश्चन से देखते हैं हम। क्वेश्चन है जो CGL मेंस 2017 में पूछा गया है। इफ A and B are positive integers, ठीक है, if A plus B plus AB जो है वो 65 है, ठीक है, then difference between AB, then AB का डिफरेंस है वो हमें फाइंड करना है। जहां पे ये हमें दिए हुए हैं AB लेस देन और इक्वल टू जो है वो 15 है। ठीक है, हमें ऑप्शन है हमारे पास 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो हमारे पास एक ही इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, दोनों का सम प्लस उनके प्रोडक्ट का सम जो है, मतलब तीनों जो सम रेट A प्लस B प्लस AB जो है वह 65 है। ठीक है, और एक जो वैल्यू यहाँ पे दिया है कि A और B की जो वैल्यू होगी वह 15 के इक्वल या 15 से कम होगी, B लेस देन और इक्वल टू 15। ठीक है, तो हमें ऐसे वैल्यू चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हो। ठीक है, इसके लिए हमें सिंपली लग रहा है ये जो वैल्यू होगी इससे हमें फाइंड पता करने में हेल्प मिलेगा। अगर हम 10 और 5 रखते हैं तो ये जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई से हमें यह 50 मिलता है, और ऐड करते हैं तो यह हमें 15 मिलता है। जब इसको हम ऐड कर देते हैं तो 65 बस हो गया, काम बन गया। तो A और B की जो वैल्यू हुई वो हमारे पास 10 और 5 हुई। ठीक है, तो ये जो है क्या है वो 15 से छोटा ही है, इक्वल तो है नहीं, तो हमें A और B का जो डिफरेंस हो जाएगा, तो A और B का जो डिफरेंस होगा 10 माइनस 5, तो ये वैल्यू है वो 5 हो जाएगी। तो ये हमारी आंसर हो गई। सो आज की सेशन में यही समाप्त होती है। अब नेक्स्ट सेशंस में हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए।